हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हो वो भी बिल्कुल फ्री में, पूरे लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा शिवम क्लासेस ऐप पर। अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और सब कुछ फ्री में एंजॉय कीजिए। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी बैंक के अनुसूचित बैंक होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं और कौन कौन से बैंक हैं जिनको अनुसूचित बैंक के अंदर यानी कि शेड्यूल बैंक के अंदर शामिल किया गया है। इन सभी पर हम इस छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शेड्यूल बैंक जो होता है यानी कि जो अनुसूचित बैंक होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है। कहां पर किया गया है? आरबीआई अधिनियम की आरबीआई अधिनियम कौन सा है? ये 1934 और इसकी कौन सी अनुसूची के अंदर? दूसरी अनुसूची के अंदर। दूसरी अनुसूची के अंदर जिन बैंकों का उल्लेख किया गया, आरबीआई अधिनियम 1934 जो है उसकी अगर दूसरी अनुसूची के अंदर जिन बैंकों का उल्लेख किया गया है, जिन बैंकों का उल्लेख किया गया है उन बैंकों को हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। ठीक है। अब शर्तें, यानी कि कोई भी बैंक जो होता है वो अनुसूचित बैंक होगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं तो वो देखिए। रिजर्व बैंक इस यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो आरबीआई के अधिनियम 1934, कौन सा अधिनियम? 1934 की धारा 42(6) के, इसको आप केवल धारा 42 इतना याद रखें, धारा जो 42 है उनके मापदंडों को अक्षरशः पालन करते हैं। यानी कि जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा अगर कोई भी बैंक उनकी पालना करता है, धारा जो 42 है उसकी पालना करता है, तो उन बैंकों को हम किस में शामिल कर लेते हैं? अनुसूचित बैंक के अंदर। अनुसूची बैंक के लिए 500 करोड़ की पूंजी होना आवश्यक है। ये भी एक आप नोट याद रखेंगे कि किसी भी बैंक के अनुसूचित बैंक में शामिल होने के लिए कितनी राशि का यानी कितनी पूंजी का होना आवश्यक है? 500 करोड़। यानी उस बैंक की जो पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आरबीआई के सभी नियम और विनियम इन पर लागू होते हैं। जो अनुसूचित बैंक होते हैं ना, उन पर आरबीआई के दो चीजें लागू होते हैं, एक तो उसके पूरे नियम और एक विनियम, दोनों चीजें उस पर लागू होती हैं। जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनके ऊपर आरबीआई के नियम और विनियम दोनों लागू होते हैं। ये आरबीआई से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं अर्थात सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी बैंक होता है, जो बैंक होता है उसको कई बार किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। वो बैंक पैसे कहां से लेता है? आरबीआई से लेता है। कोई भी हमने उसके लिए आरबीआई का मान लेते हैं कि कोई नियम बना रखा है आरबीआई ने कि किसी भी बैंक को अगर जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है। तो ये सभी प्रकार की वित्तीय सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं। जो आरबीआई की जितनी भी वित्तीय सहायताएं होती हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनके ऊपर जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनका पूरा पूरा हक बनता है, वो ले सकते हैं। अगर कोई भी बैंक अनुसूचित बैंक के अंदर है तो वो आरबीआई की जितनी भी वित्तीय सहायताएं होती हैं या वित्तीय सेवाएं जो होती हैं वो ले सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंकों को इसके अंदर शामिल किया गया है। कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको अनुसूचित बैंक के अंदर शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित बैंक भारत में अनुसूचित बैंक हैं। पहले बात करते हैं सार्वजनिक बैंक के।
जो पब्लिक बैंक है उनकी, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक आदि। ठीक है, निम्नलिखित बैंक भारत में अनुसूचित बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक, वैश्य बैंक लिमिटेड, अक्षर रेखा बैंक लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट, एचडीएफसी, सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक। ये जितने भी हैं वो निजी क्षेत्र के हैं, यानी कि प्राइवेट बैंक है। ये किसका एग्जांपल्स हैं? प्राइवेट बैंक के। ये है प्राइवेट बैंक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे कौन से बैंक हैं जो अनुसूचित बैंक की लिस्ट में शामिल हैं और विदेशी बैंक है। वो है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ANZ ग्रीनलैंड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड, बैंक नेशनल दे पेरिस, बार्कले बैंक, सिटी बैंक, ड्यूस बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक निगम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द चेस मैनहट्टन बैंक लिमिटेड। ये वो बैंक है जो विदेशी हैं, यानी कि जो बाहर के बैंक हैं जिनको ऑपरेट बाहर से किया जाता है और इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं वे बैंक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर शर्तें क्या क्या होती हैं, कौन कौन से बैंक हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। अगले वीडियो में कोई दूसरा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।